Article number 12.3 atomic spectra. So as mentioned in section 12.1, each element has a characteristic spectrum of radiation which it emits. ठीक है, तो हमने अब पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक एलिमेंट का अपना ही कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन होगा. ठीक है, दो तरह के स्पेक्ट्रम हम अभी पढ़ेंगे, एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम का बहुत जब जैसे कि हाइड्रोजन गैस हमने ले ली, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको हीट किया और उसमें से जो रेडिएशन एमिट होगी, कुछ वेवलेंथ एमिट होगी, उसका अगर एक ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर हम फॉल कराते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऑब्टेन होगी. ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, इसके अलावा इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. हमने क्या किया, लाइट ली और लाइट को किससे पास कराया, हाइड्रोजन गैस से पास कराया. ठीक है, लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे, फिर उसको एक हम वाइट बैकग्राउंड में उसे ऑब्टेन करेंगे, तो हम देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि सर्टेन उसमें हमें पूरे वेवलेंथ मिलेगी, बट सर्टेन वेवलेंथ उसमें से क्या होगी, मिसिंग होगी. ठीक है, ब्लैक लाइंस होगी बेसिकली. तो वो हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो दो तरह के स्पेक्ट्रम है और हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा, वेदर दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, वो डिस्टिंक्ट होगा. ठीक है, एज मेंशन इन सेक्शन 12.3, each element has a characteristic spectrum of radiation which it emits. When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by passing electric current through it, the emitted radiation is spectrum which contains certain specific wavelength only. तो जैसा मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा. ठीक है, तो जब हम एक एटॉमिक गैस को या वेपर को लो प्रेशर में एक्साइट करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें कुछ रेडिएशन ऑब्टेन होगी, उसका जो स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन करेंगे उसमें सर्टेन वेवलेंथ होगी. ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम में देखोगे. ठीक है, ये देखो, ये हो जाएगा एक एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो हमें देखो सर्टेन वेवलेंथ ऑब्टेन हुई है, यहाँ पर सर्टेन ब्राइट लाइट ऑब्टेन होगी. A spectrum of this kind is termed as emission line spectrum and it consists of bright lines on a dark background. ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सर्टेन ब्राइट लाइन होगी जिसे हम डार्क बैकग्राउंड में ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, तो ऑब्टेन कैसे हुआ था, तो हमने देखो गैस या वेपर को एक्साइट करके इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे हीट करके ऑब्टेन किया था. द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इज शोन इन फिगर 12.5. तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है. ठीक है, अभी हम जिसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं लाइमन सीरीज, बर्न सीरीज और पास्टन सीरीज. ठीक है, स्टडी ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ अ मटेरियल कैन देयरफॉर सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे एज जैसे कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन की अपनी एक फिंगरप्रिंट है, सबकी डिस्टिंक्ट फिंगरप्रिंट है. वैसे ही हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो अलग है. तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जैसे एक फिंगरप्रिंट से हम एक क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन के फिंगरप्रिंट है, वैसे ही हम स्पेक्ट्रम को देख के पता लगा सकते हैं कि किस एलिमेंट से ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था, किस एलिमेंट से ये रेडिएशन ऑब्टेन एमिट हुई थी. ओके, when white light passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer, we find some dark in the spectrum. ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्या करें, इसके ऑपोजिट वैसे वाइट लाइट को पास करेंगे किसी भी गैस से, ठीक है, तो हम देखेंगे कि, और जो फिर स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा स्पेक्ट्रोमीटर में उसे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ डार्क लाइन दिखेगी स्पेक्ट्रम में. ठीक है, ऑब्जॉर्व हो गई बेसिकली, कुछ वेवलेंथ, कुछ लाइट को, कुछ वेवलेंथ को उस गैस ने ऑब्जॉर्व कर लिया, तो हमें उस जगह पे डार्क लाइन दिखेगी. ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे. और हम देखेंगे, ठीक है, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसका. ठीक है, जहाँ पर वो वाइट लाइट हमें ऑब्टेन हो रही थी एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक वहीं पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन हमें ऑब्टेन हुई. ठीक है, दिस डार्क लाइन करस्पॉन्ड प्रिसाइसली टू दोज वेवलेंथ विच वर we found in the emission line spectrum of the gas. This is called the absorption spectrum of the material of the gas, और इसे हम absorption spectrum of the gas कहते हैं. ओके,